अली गौहर बलोच साहब, सर आपसे मैं आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले तो सर क्या फंस गई है ये हुकूमत? क्या नून लीग को इस चीज़ का एहसास हो रहा है? क्योंकि अगर मरियम साहिबा के आज के खिताब को देखा जाए तो वो ये कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है और 2-3 महीने में ये मसाइल हल भी नहीं होने वाले, कम अज़ कम 2-3 साल लगेंगे। तो क्या अब आकर नून लीग को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये जो फ़ैसला था ये ठीक नहीं था और वो वाकई में फंस गई है, गैर मकबूल फ़ैसले करने पड़ेंगे मईशत को चलाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अच्छा, सूरत-ए-हाल ये है कि आपने आधी बात तो ठीक की है, लेकिन आधी आपने जो बात की है उससे मैं इत्तफाक नहीं करता जी। एक बात तो ये है कि अगर डे वन से हमारी लीडरशिप का आप जो है वो मतलब है कि मौक़िफ़ लें और देखें तो कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने तो हमेशा से ये कहा है कि ये जो साबका हुकूमत थी वो मतलब है कि पाकिस्तान का मैंडेट चुरा के बनाई गई और वो धांधली की पैदावार थी और यही वजह है कि वो डिलीवर भी ना कर पाए और पाकिस्तान को ना सिर्फ सियासी, आइनी और कानूनी बहरान की तरफ धकेला, सबसे बढ़कर यह है कि अपनी करप्शन के ज़रिए पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को भी सोपटाज किया। लिहाजा हमारा ये मौक़िफ़ था कि सबसे पहले जो है इसका एक ही हल है पाकिस्तान के मसाइल का कि दोबारा इलेक्शन में जाया जाए और फ्रेश मैंडेट लिया जाए पाकिस्तान की आवाम से और जिस पार्टी को भी वो मतलब है कि ऑन मेरिट वो वोट दे जो के मतलब है कि मैंडेट दे जो कि चुराया हुआ मैंडेट हरगिज़ ना हो, तो उस पार्टी को फिर ये जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इंतहाई काबिल ज़िक्र है। आपने देखा कि जब 2013 में हमें हुकूमत मिली थी तो उस वक्त भी 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, महंगाई के इश्यूज उस वक्त भी थे, बेरोज़गारी के इश्यूज उस वक्त भी थे, दहशत गर्दी का चैलेंज उस वक्त भी था। लेकिन उस 5 साल की कलील मुद्दत में जिसको कि धरनों के ज़रिए आपको पता है डे वन से ख़राब करने की कोशिश की गई, प्रोटेस्ट किए गए, उस हुकूमत के ख़िलाफ़, जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें की गई, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जबकि 4 साल के अंदर अंदर आपको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी डिस्क्वालीफाई किया गया एक साजिश के तहत, फिर भी हमारा तरक्की का सफ़र जारी रहा। हमने जैसा पाकिस्तान हमें मिला था उससे बहुत अच्छा पाकिस्तान हमने मतलब है कि अगली हुकूमत को दिया। लेकिन आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, अगर हमने इसको मसाइल से निकालना है, एक तो ये है कि अगरचे ये हुकूमत है, हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि हमें कोई इस पर ये नदामत है। हम तो हमारा बिल्कुल ये एजेंडा था कि इस हुकूमत को जाना चाहिए, इस हुकूमत का जाना ज़रूरी था। इस गैर आनी हुकूमत का एक आइनी तरीके के साथ इसको घर भेजा गया और इसका मकसद ये है कि हम सबसे पहले वो रिफॉर्म्स करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स करें जिसकी वजह से कि ये इन्होंने ईवीएम मशीनों का पहले ये आरटीएस सिस्टम के ज़रिए इन्होंने वोट चोरी किए, अब ये ईवीएम के ज़रिए वोट चोरी करना चाह रहे थे। इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद पाकिस्तान के अवाम के पास जाना चाहिए, ये हमारी राय है। लेकिन चूंकि ये इत्तेहादियों की हुकूमत है, मुत्तहिदा अपोजिशन में थे, अब इत्तेहाद में ये हुकूमत बनी है, तो लिहाजा इलेक्शन का तयन करने के लिए ज़ाहिर है इत्तेहादियों की राय अहम है और उनसे मशावरत के बाद हमारी आज भी यही राय है। और ये जो नारे लगाते हैं ना, हम इनको इसी तरह से जवाब ये जो कहते हैं कि जी आए इलेक्शन के लिए, हम तो इनसे पहले कह चुके हैं और जिस दिन हमने इलेक्शन अनाउंस करना है आपने देखना है इन्होंने इलेक्शन से भी भागना है। अली गौहर बलोच साहब, ये तहरीके अदम जी कतल कलामी की माजरत। अली गौहर बलोच साहब, तहरीके अदम एतमाद जब पेश की गई उससे पहले भी बार बार ये सवाल मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर उठाया कि अगर कामयाब हो जाती है तो उसके बाद का क्या प्लान है। तो हमेशा यही जवाब आता था कि जी मुशावरत हो रही है। अब जब हुकूमत बन चुकी है, ये मखलूत हुकूमत बनी है, तो अभी भी यही जवाब है कि मुशावरत हो रही है, यानी कि पहले से प्लान कुछ नहीं किया गया था। इसीलिए दो राय अभी हमें नजर आ रही है ना कि इलेक्शन जल्दी करवाने हैं या वक्त पर करवाने हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं, मैंने एक चीज़ बड़ी क्लियरली आपको बता दी है कि ये देखें, वो भी मुत्तहिदा अपोजिशन थी, पीडीएम थी। उस पीडीएम में नून लीग की ये राय थी
कि इस हुकूमत को हटा के तो दोबारा फौरी तौर पर इलेक्शन में जाया जाए। हमारी नून लीग की ये राय थी, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती थी कि एक तो इनको जाहिर है एक गैर कानूनी और गैर आईनी हुकूमत थी, लेकिन इसको हटाना भी तो एक आईनी तरीके के साथ था ना। हम तो इनकी तरह से नहीं चाहते थे कि इनको कोई मतलब है कि वो वोट चोरी करके या कोई और गैर आईनी तरीका जो है वो किया जाए। तो मकसद ये है कि वो तो इनकी ये तो अब जो बयानिए अवाम को गुमराह करने के लिए ये साजिश होगी, ये फलां हो गया, ये हो गया, ये सारे ढोंग हैं और उसमें भी ये एक्सपोज हो चुके हैं। और उसमें आपको पता है ISPR और सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में भी ये सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। तो लिहाजा हम दीगर पार्टीज, अब हुकूमत बन गई, अब रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे। रिफॉर्म्स के बाद अपनी तमाम जो हमारी इत्तेहादी पार्टीज हैं उनसे के साथ अगर उन्होंने रिफॉर्म्स के बाद फैसला किया जाएगा, तो यही होगी कि इलेक्शन में जाया जाए। ठीक है हसन, ठीक है अली साहब, मैं आती हूँ आपके पास वापस से। मैं सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूँ, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम में रऊफ साहब बैठे, ये मेरे FC कॉलेज के उस्ताद हैं, तो मैं उनको सलाम कहना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के। जी पहुंच गया, उनको सलाम पहुंच गया। हसन खावर साहब, सर अभी तक की जो इत्तलात आई हैं लंदन से ख़ास तौर पर, जहाँ पर आला सतह का इजलास हो रहा है इस हुकूमत का, ये तय पाया है कि जल्द इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं है और इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द इंतखाबात करवाए जाएं। अब आपकी पार्टी पॉलिसी इस बारे में क्या होगी? जी शुक्रिया। अच्छा देखें, मैं इससे पहले 2-3 ज़रा बातें करता हूँ। अली गौहर बलोच साहब ने 2013 की मिसाल दी और उन्होंने कहा कि जब 2013 में हम आए थे तो अनएम्प्लॉयमेंट थी और सारा कुछ था, और वो जिस पार्टी की वजह से थी, जिस हुकूमत की वजह से थी, आज वो इनके इत्तेहादी हैं हुकूमत में। एक तो ये बात है और इनके पार्टनर्स हैं। दूसरी बात ये है कि ये जब हुकूमत में आए थे तो जानते बूझते आए थे, कोशिश करके आए हैं, अपनी मर्ज़ी से आए हैं, बल्कि जमहूरियत पे नकब लगा के आए हैं। पंजाब के अंदर जो हुआ है वो सब ने देखा है। आज भी हमारे मुनहरिफ अरकान जो हैं उनकी बदौलत इनकी मेजॉरिटी है। अगर वो चले जाएं तो पंजाब में हुकूमत कायम नहीं रह सकती। तो हुकूमत की अपनी मॉरल ग्राउंड, उसकी स्ट्रेंथ जो है बड़ी वीक है। तीसरा एक मसला ये है कि उन्होंने कहा, ये जो आपने शुरू में सवाल किया ना कि जी मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। देखिए, बुनियादी तौर पर वफाकी हुकूमत चलाना जो है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि जो सूबाई हुकूमतें होती हैं वहाँ पर आपने अमूमन मुश्किल फैसले नहीं लेने होते। गवर्नेंस होती है लेकिन आपने लोगों को तरक्याती बजट देने होते हैं, नौकरियाँ देनी है, तो बुनियादी तौर पर उसमें कोई मुश्किल फैसले अनपॉपुलर नहीं करने पड़ते। पाकिस्तान बदकिस्मती से पिछले 70 साल में इस जगह पे आया है कि हम लोग एक कशमकश का शिकार हैं। हमारा फिजिकल डेफिसिट भी ज़्यादा होता है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट बेस भी कम है, हमारी स्टेट और एंटरप्राइजेज भी नुकसान में है। तो जो भी आएगा, अगर उसने इकोनॉमी को बेहतर करना है, उसको मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। अच्छा, अब जब हमने मुश्किल फैसले लिए, जाहिर है कि इनका एक सियासी बयानिया था, इन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया, आज इनके लिए मुश्किल हो रहा है वो फैसले ले लें। लेकिन इसके अंदर जब इन्होंने ये डील की आसिफ जरदारी साहब के साथ मिल के, तो वो उन्होंने इनको खिलाया आगे, वो पीछे बैठे रहे। इस वक्त जितने अनपॉपुलर डिसीजंस ये लेंगे उसका सारा मलबा इनके ऊपर गिरेगा। आसिफ जरदारी साहब से जो कमिटमेंट है वो भी है। उन्होंने आज इंडिया दिया कि जी हमारे 2 काम हैं। अच्छा, वो दोनों भी हाईली अनपॉपुलर और अनडेमोक्रेटिक चीज़ें हैं कि जी एक, हमने नैब रिफॉर्म्स करने हैं। नैब रिफॉर्म्स जिस दिन करेंगे लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि ये हिसाब से भागना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट ये जिस दिन ख़त्म करेंगे उस दिन भी पूरी ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी वैसे ही इनको पसंद नहीं करती, वो और खिलाफ हो जाएगी। तो ये भी हाईली अनपॉपुलर डिसीजन है। जितना ये जुडिशल कमीशन बनाने से बचेंगे, उससे भी लोगों के जहनों में शकूक व शुबहात और स्ट्रेंथन हो रहे हैं। लेकिन इनके जो मखलूत हुकूमत है, जिसको आपने मखलूत कहा, मैं मफलूज हुकूमत कहूँगा, उसका मसला ये है कि ये एक अनबैलेंस्ड अलायंस है। क्योंकि ये जितने फैसले होंगे इसका फैसलों का मलबा गिरेगा मुस्लिम लीग नून पे, क्योंकि फ्रंट के ऊपर वो हैं और इसके जो डिविडेंड्स हैं वो एंजॉय करेंगे आसिफ जरदारी साहब। अब पार्टी के अंदर जो इनके सियासतदान हैं बाज, उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि अब हमें आसिफ जरदारी साहब और ये हुकूमत का ये काम, ये लोगों को ख़रीदना, ये सारा कुछ जो है हमें बंद गली में ले आया। और इसीलिए ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जी इस बंद गली से किसी तरह निकला जाए।